एक्सेल में दोस्तों सीक्वेंस फॉर्मूले का मैजिक आप देखना। छोटा सा फॉर्मूला है बट बहुत कमाल का है और बहुत काम का भी है। ड्रैग एंड ड्रॉप करना अब आप स्टॉप कर दो, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये डायनामिक सीरीज आपको क्रिएट करके देगा। चाहे टेक्स्ट की हो, डेट्स की हो, नंबर्स की हो, डायनामिक सीरीज आपको क्रिएट करके देगा। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिखाई हैं वीडियो में, आप उनको देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सीक्वेंस फॉर्मूला आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है और इसका यूज़ करके आप एक्सेल में स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हो। तो इसका जो बेसिक यूज है पहले आप वो देखो, उसके बाद अगले एग्जांपल्स की तरफ हम चलेंगे। यहाँ पे मैंने लगाया फॉर्मूला इक्वल सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन। अब इसका जो यूज है ना, वो होता है रैंडम वैल्यूज फिल करने के लिए एक कॉलम में, रो में या फिर एक रेंज के अंदर। अभी देखिए यहाँ पे पैरामीटर आपको दिखाई दे रहे हैं, रोज, कॉलम्स, स्टार्ट, स्टेप, 4 पैरामीटर इसके अंदर हैं। अभी ये पूछ रहा है कि आपको जो वैल्यू फिल करनी है वो रोज में फिल करनी है, कॉलम्स में फिल करनी है, पहले ये बताओ। तो रोज में फिल करनी है तो रो वाले पैरामीटर पे जाके लिखो कितनी वैल्यू फिल करनी है, कॉलम्स में फिल करनी है तो कॉलम वाले पैरामीटर पे जाके लिखो कितनी वैल्यू फिल करनी है। तो मुझे अभी रोज में वैल्यू फिल करनी है, तो मैंने रोज के पैरामीटर पे जाके लिख दिया मुझे 10 रोज में वैल्यू फिल करनी है, बस। अभी मैंने इसको कॉलम्स नहीं दिए, स्टार्ट वैल्यू नहीं दी, स्टेप वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, नीचे 10 रोज में 10 वैल्यूज फिल कर देगा, जो कि बाय डिफॉल्ट ये 1 से स्टार्ट करेगा और स्टेप वैल्यू 1 रहेगी। मतलब पहले 1, फिर अगली वैल्यू 2, फिर 3, इस तरह से। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 10 तक इसने जो वैल्यूज फिल कर दी हैं। इसके बाद देखिए मैं यही जो फॉर्मूला है दोबारा से लगाता हूं, इक्वल सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन। इस बार मैंने रोज वाले पैरामीटर को स्किप कर दिया, कॉमा लगा के हम चले गए कॉलम्स पे। मैंने इसको बोला 10 वैल्यू फिल करो कॉलम्स में, तो ब्रैकेट बंद कर दी। इसको मैंने नहीं बताया कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या स्टेप वैल्यू है, तो बाय डिफॉल्ट ही अपने आप ले लेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, स्टेप वैल्यू 1 होगी। अभी मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए इसने 10 वैल्यू कॉलम्स में फिल कर दी हैं, 1 से लेके, और आप आगे इधर जाओगे तो ये 10 तक वैल्यूज हैं, है ना। तो ऑटोमेटिक इसने जो वैल्यूज फिल कर दी हैं। अब देखिए, मान लीजिए मुझे 1 से लेके 10 तक सीरियल नंबर फिल करने होते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 1, 2, और इन दोनों को पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर दिया, कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये 10 वैल्यूज फिल हो गई। ऐसे भी कर सकते थे, बट सीक्वेंस फॉर्मूले का यहाँ पे क्या काम है दोस्तों, 10 तक करनी थी, आपने मैनुअली कर दी। मान लीजिए 10,000 तक सीरियल नंबर एक साथ फिल करने हैं, तो ऐसे आप ड्रैग करते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो सीक्वेंस फॉर्मूला है ना, इसको आप बता दीजिए कितनी वैल्यू फिल करनी है। आप 10 की जगह पे यहाँ पे 100 लिखिए, 10,000 लिखिए, जितनी भी लिखोगे ये 1 सेकंड के अंदर उतनी वैल्यू फिल कर देगा। मैंने 100 कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो 100 तक फिल हो गई हैं। ये देखिए 100 पे जाके ऑटोमेटिक रुक जाएंगी, ये देखिए, है ना। तो ये काम है सीक्वेंस फॉर्मूले का। रोज एंड कॉलम्स में आप एक साथ सीरीज जो है वो फिल करा सकते हो। मैंने इनको कर दिया अभी डिलीट। इसके बाद यहाँ देखिए, अब मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया इक्वल सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन। इस बार मैंने इसको बोला रोज में 10 वैल्यू फिल करनी है और कॉलम्स में नहीं करनी है, कॉलम्स को मैंने स्किप कर दिया। स्टार्ट वैल्यू, अब आप अपनी मर्जी से स्टार्ट वैल्यू भी आप यहाँ पे दे सकती हो। अगर नहीं दोगे तो ये बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट करेगा। तो मैंने इसको बोला कि 5 से स्टार्ट करो। अब कॉमा लगा के हम आ गए स्टेप वैल्यू पे, मतलब अगली वैल्यू क्या होगी। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टेप वैल्यू होती है 1, मतलब पहली वैल्यू आएगी 5, क्योंकि 5 से स्टार्ट किया है। अगली वैल्यू ये ले लेगा 6, फिर 7, फिर 8, इस तरह से। अगर आपको स्टेप वैल्यू 1 नहीं रखनी, चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टेप वैल्यू टाइप कर दी 10, मतलब पहली वैल्यू 5, उसके बाद 15, उसके बाद 25, उसके बाद 35, इस तरह से जो है वैल्यूज आएंगी, 10 वैल्यूज आ जाएंगी। कहाँ पे आएंगी, रोज में। एंटर प्रेस कर दिया, ये देखिए 5, 15, 25, इस तरह से 10 वैल्यूज जो है रोज में आ गई हैं। यही वैल्यू आपको कॉलम में फिल करनी होती तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से 10 को हटाओ, आप कॉलम पे जाके लिख दो 10 वैल्यू फिल करनी कॉलम में। एक कॉमा यहाँ पे लगानी है, एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए इसने जो है कॉलम में यही काम कर दिया है ना। अब मैंने इसको डिलीट किया, फिर से देखिए सीक्वेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं इक्वल सीक्वेंस, और यहाँ पे इस बार मैंने बोला कि 5 रोज में वैल्यू फिल करनी है, कॉमा, कॉलम्स भी ले लिए 5 रो 5 कॉलम में वैल्यूज फिल करनी है। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दिया, तो इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट देखिए 5 रो हैं, 5 कॉलम हैं, इनमें वैल्यूज फिल कर दी हैं। 1 से स्टार्ट किया है, स्टेप वैल्यू 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से इसने जो है वैल्यूज को फिल कर दिया है। अगर ये सीरीज आप थोड़ा इस तरह से चाहते हो, 1, 2, 3 आपको ऐसे चाहिए, तो आप यहाँ पे ट्रांसपोज फंक्शन का यूज कर सकते हो।
ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। मैंने फंक्शन लगा दिया, लास्ट में ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आपको स्टेप वैल्यू देनी है और स्टार्ट वैल्यू देनी है तो वो भी आप दे सकते हो, है ना। तो मैंने कॉमा लगाया, स्टार्ट वैल्यू पे आ गई, मैंने इसको बोला 100 से स्टार्ट करो और स्टेप वैल्यू मैंने दे दी मान लीजिए यहाँ पे 5 है ना। एंटर प्रेस कर दिया, ये देखिए 100 105 110 इस तरह से वैल्यूज जो है वो फिल होके आ जाएंगी। अब स्टेप वैल्यू अगर आप माइनस में दोगे तो ये कम होती हुई आ जाएंगी। -5 कर दिया तो पहले 10 फिर 95 और फिर 90 इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं वो आएंगी। ये दोस्तों जो सीक्वेंस फार्मूला है उसका बेसिक यूज़ आप सीरीज़ फिल कर सकते हो, रो में, कॉलम में या रो कॉलम्स दोनों में। इसके बाद अगला एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ आइटम के नेम लिखे हैं, क्वांटिटी लिखी है, सीरियल नंबर टाइप करना है। अगर आप ऐसे टाइप करोगे, है ना, तो यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, देखो 1 2 3 4 इस तरह से मैंने टाइप कर दिया। अगर बीच में से मान लीजिए सेकंड नंबर का जो आइटम है इसको मैंने डिलीट कर दिया तो यहाँ पे देखिए 1 3 4 है ना, तो सेकंड नंबर का जो सीरियल नंबर है वो भी जो है यहाँ से डिलीट हो गया है। इस केस में जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिक आना चाहिए ना, 1 2 3 इस तरह से आना चाहिए। बेशक हम बीच में से जो आइटम डिलीट करें या फिर नया आइटम इंसर्ट कर दें तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर उसी हिसाब से आने चाहिए। तो इस केस में भी आपका जो सीक्वेंस फार्मूला है वो बहुत मदद करेगा आपकी। कैसे, देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए आपको क्या करना है, 100 तक या 10,000 तक सीरियल नंबर फिल करने हैं। उसके बाद आप आइटम क्वांटिटी एंटर करते रहोगे तो वो तो आप कर लोगे। इक्वल सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाओगे, आपको रो में जाना है, कितनी वैल्यू फिल करनी है, मान लीजिए आपको 20 वैल्यू फिल करनी है। एंटर प्रेस कर दिया, ये देखिए 1 से लेकर 20 तक यहाँ पे सीरियल नंबर फिल हो गई। बाकी आप यहाँ पे आप काम कर लीजिए। अब ये डायनेमिक नहीं है, मतलब अगर आप यहाँ पे 20 के बाद भी आइटम नीचे एंटर करते जाओगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक नहीं आएगा। अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ पे जब 20 के बाद आप आगे चलो तो यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आते रहें, या फिर यहाँ से मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 इतना ही लिखा रहे, जैसे मैं अगला कोई आइटम यहाँ पे लिखूँ तो उसका जो सीरियल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आता रहे, वो चाहते हो तो इसके लिए थोड़ा सा इस फॉर्मूले को हम कर देते हैं डायनेमिक। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट करके बताना दोस्तों कैसा लगा। तो यहाँ पे लगाते हैं फिर से फॉर्मूला इक्वल सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन। हमें कितने रोज़ में वैल्यू फिल करनी है, रोज़ में फिल करनी है तो रो वाले पैरामीटर पे जाओ, कॉलम पे फिल करनी है तो कॉलम वाले पैरामीटर पे जाओ। तो हमें करनी है रोज़ में, तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला हम लगा देंगे काउंट ए का, ब्रैकेट ओपन, इसमें एक कॉलम दे देंगे पूरा का पूरा, ब्रैकेट बंद कर दी। अब यहाँ पे ना ये एक जो ऊपर वाली हेडिंग है ये हमें इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है हमारा जो डेटा यहाँ से स्टार्ट है और ये एक जो है काउंट करेंगे तो ये फालतू का एक काउंट हो जाएगा। तो -1 कर देंगे, हेडिंग को हटा देंगे इसमें से, -1 कर दिया, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 इस तरह से जो है सीरियल नंबर आ गया है। अगर मान लीजिए सेकंड नंबर का आइटम अब आप करते हो डिलीट तो ये देखिए 1 2 3 सीरियल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आइटम 5 एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे तुरंत 5 आ जाएगा। आइटम 6 लिखूँगा तो यहाँ पे देखिए तुरंत जो है सीरियल नंबर अपडेट हो जाएगा। तो इस केस में भी सीक्वेंस फार्मूला आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए डेट्स के साथ सीक्वेंस फार्मूला कैसे काम करेगा। यहाँ पे हमारे पास एक डेट है, ये रही, हमें अगली 20 डेट यहाँ पे टाइप करनी है। तो मैंने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला इक्वल सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन। रो में फिल करनी है, कॉलम में फिल करनी है या दोनों में फिल करनी है, तो मुझे करनी है रो में। तो रो वाले पैरामीटर पे हम आ गए और मैंने इसको बोला 20 डेट फिल करनी है, कॉमा लगा दिया। कॉलम में नहीं जाना तो कॉलम को खाली छोड़ दिया। इसके बाद कह रहा है स्टार्ट डेट बताइए, मतलब स्टार्ट में कहाँ से स्टार्ट करना है आपको सीक्वेंस फार्मूला। तो डेट आपको यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी डबल कोट्स के अंदर। मैंने लिखा 1/1/2026 डबल कोट्स क्लोज, है ना। कॉमा लगा के स्टेप वैल्यू क्या रखनी है 1। अभी हमें एक डेट चाहिए, फिर सेकंड डेट, फिर थर्ड डेट, इस तरह चाहिए। तो स्टेप वैल्यू आप ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टेप वैल्यू 1 लेता है। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसने 1 से लेके और अगली जो है 20 डेट्स हैं वो यहाँ पे एंटर करके आपको दे दी हैं। अगर आपको अल्टरनेट डेट्स चाहिए, मतलब पहले फर्स्ट फिर थर्ड फिर फिफ्थ इस तरह से चाहिए, तो आप स्टेप वैल्यू पे जाइए, कॉमा लगा के और यहाँ पे टाइप कर दीजिए 2, एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए 1 3 5 7 इस तरह से डेट्स आ गई हैं। मान लीजिए एवरी 15 डेज़ के बाद की डेट आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 की जगह लिख सकते हो 15। तो यहाँ पे 20 डेट्स आ गई हैं और जिनमें डिफरेंस है 15 डेज़ का, 1
16, 31, 15, 2 इस तरह से यहाँ पे 20 डेट्स फिल हो गई हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से कोई सीरीज़ फिल करनी है एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 तो आप इस केस में भी सीक्वेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हो, या कोई और इस तरह की सीरीज़ आपको बनानी है तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे देखिए, इक्वल डबल कोट्स में आप लिख दो टेक्स्ट क्या आपको साथ में रखना है, मान लीजिए EMP साथ में रखना है, स्पेस डबल कोट्स क्लोज। इसके बाद एंड का साइन लगा दीजिए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए सीक्वेंस फार्मूला, और यहाँ पे आप इसको बताइए कितने आपको रो लेने हैं, कितनी वैल्यूज़ लेनी है। तो मुझे लेनी है मान लीजिए 10 वैल्यूज़ रो में चाहिए, और मैंने सीक्वेंस फार्मूले को बंद कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। देखिए एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 इस तरह से जो है यहाँ पे 10 तक जो है वैल्यूज़ फिल हो गई हैं। आप EMP की जगह कोई और भी लिख सकते हो। आपको 1 के बाद में लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। 1 के बाद लिखना है मतलब सीरीज़ के बाद लिखना है तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिए और पहले सीक्वेंस फार्मूला लगाइए, लास्ट में जाके एंड का साइन लगा के साथ में जो है स्पेस देके कुछ भी टेक्स्ट जोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने EMP ही जोड़ दिया, और अब आप देखिए 1 EMP, 2 EMP, 3 EMP, 4 EMP इस तरह से जो है सीरीज़ क्रिएट होके आ गई है। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं सीक्वेंस फार्मूले के। ये फार्मूला नया है, आपको मिलेगा ऑफिस 2021 में और 2024 में। इसके बाद लेटर वर्जन्स में आपको मिलेगा। तो ये नया फार्मूला है, इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर आना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अभी इसका एडवांस यूज़ के सीखना है तो आप कमेंट में लिखो एडवांस सीक्वेंस फार्मूला, तो बहुत जल्दी वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता, तो इसलिए इस वीडियो में मैंने ऐड नहीं किया है। अगर आपको सीखना है तो कमेंट कर दो, बहुत जल्दी उसका नया वीडियो मैं लेके आ जाऊँगा चैनल पर। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।